सोचो, एक ऐसी रात जहां पूरा देश जाग रहा हो, लोगों की आंखों में आंसू भी हो और खुशी भी। घड़ी में 12 बजने वाले हो और एक आवाज गूंजती है, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ये आवाज थी जवाहरलाल नेहरू की। और उस रात 15 अगस्त 1947 को भारत ने सदियों की गुलामी तोड़ दी। लेकिन क्या आजादी इतनी आसानी से मिली थी? क्या यह सिर्फ एक रात की कहानी है या उसके पीछे लाखों बलिदान छुपे हुए हैं? आज हम वही कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि एक इमोशन है। सब कुछ शुरू होता है 1600 के आसपास, जब एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत आती है सिर्फ व्यापार के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये व्यापारी बन जाते हैं शासक। और 1757 का बैटल ऑफ प्लासी भारत के इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इसके बाद ब्रिटिश राज धीरे धीरे पूरे देश पर छा जाता है और शुरू होता है अत्याचार, लूट और दबाव। किसानों से जमीन छीनी जाती है, लोगों पर भारी टैक्स लगाया जाता है और आवाज उठाने वालों को चुप करा दिया जाता है। 1857 एक ऐसा साल जो पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ आग बनकर भड़कता है। इसे हम कहते हैं इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। इस क्रांति में सिपाही, किसान और आम लोग सब शामिल होते हैं और नाम उभार कर आते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पंडे। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार। वो कहती हैं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह जंग भले ही हार ली गई, लेकिन इसने एक चिंगरी जगा दी जो आगे चलकर आग बन गई। अब देश को एक नए नेता की जरूरत थी। और तब आते हैं महात्मा गांधी। गांधी जी ने एक नया रास्ता दिखाया, अहिंसा का, शांति का, सत्याग्रह का। उन्होंने कहा, हम बिना हिंसा के भी लड़ सकते हैं। 1920 में शुरू होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लोग अंग्रेजी कपड़े जलाने लगते हैं, स्कूल कोर्ट सब छोड़ देते हैं। फिर आता है 1930 का डंडी मार्च। गांधी जी 390 किलोमीटर पैदल चलकर समुंदर तक जाते हैं और नमक बनकर ब्रिटिश कानून तोड़ देते हैं। यह एक सिंपल एक्ट नहीं था, यह एक संदेश था कि अब भारत झुकने वाला नहीं। इसी बीच कुछ नौजवान भी थे जो आजादी के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। उनमें से एक थे भगत सिंह। उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, सिर्फ यह बताने के लिए, इनक्विलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया। उनकी